नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंट अयोध्या और मैं हूं राकेश यादव। आज मैं पहुंचा हूं अयोध्या जनपद के मवई ब्लॉक अंतर्गत कोटवा गांव के निकट घने जंगलों के बीच में स्थित जलालीन माई के स्थान पर। आइए यहां के सुंदर दृश्य को आपको दिखाते हैं और बाबा जी से बातचीत भी करेंगे। बाबा जी को क्या समस्याएं आ रही हैं ये भी हम जानना चाहेंगे और इस स्थान के जो महत्व हैं उसके बारे में भी बाबा जी से हम पूछेंगे और आप लोगों को उसकी जो जानकारियां हैं वो देंगे। आइए चलते हैं जलालीन माई के स्थान पर और करते हैं दर्शन। जहां पूरे उत्तर प्रदेश में एक और अली और बली पर सियासत बहुत तेज़ चल रही है, वहीं मैं आपको आज एक ऐसा स्थान दिखाऊंगा जहां पर अली, बली और माता रानी तीनों लोग भक्तों का कल्याण करने के लिए एक ही स्थान पर अवतरित हुए हैं। ये देखिए, ये पीर बाबा की मज़ार है जहाँ पर भक्त हर गुरुवार को पूजा अर्चना के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना करते हैं और भक्तों का कहना है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं, उनके कष्ट यहाँ से दूर हो जाते हैं। ये सुरम्य स्थान आप देख रहे हैं, चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ स्थल है और ये देखिए बजरंगबली जी भी कूद फांद लगाए हुए हैं। पीर बाबा की ये मज़ार है जहाँ पर भक्त चादर चढ़ाने के लिए आते हैं और इस स्थान से नीचे ये कल्याणी नदी सुरम्य कलकल की आवाज़ करती हुई अपने गंतव्य को रवाना हो रही है, जहाँ पर भक्त आते हैं और स्नान करके तमाम शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। बहुत ही ऊंचे स्थान पर ये मंदिर है, काफ़ी नीचे कल्याणी नदी बह रही है, चारों तरफ जंगल, घनघोर जंगल है। घनघोर जंगल के बीच में ये पावन स्थान है। आप देख रहे हैं कल्याणी नदी काफ़ी तेज़ बहती है यहाँ पर। पास में ही और तमाम देव स्थान हैं। भक्त यहाँ पर हर सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मनौतियाँ मांगते हैं और उनकी मन्नतें बाबा, माता रानी और बजरंगबली पूरी करते हैं। ये पावन स्थान आप देख रहे हैं मवई ब्लॉक के कोटवा गांव के जंगल के निकट। और ये देखिए माता रानी जी का मंदिर है। बाबा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से कई चित्रों को लगा करके मंदिर को सजाया है और अंदर अब आपको दिखाते हैं एक बहुत ही दिव्य प्रतिमा माता रानी की लगी हुई है, जिसके दर्शन करने के लिए भक्त हर सोमवार को यहाँ आते हैं। और अब बाबा जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और इस पावन स्थल के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इस महत्वपूर्ण, बहुत ही पुराने स्थान के बारे में बाबा जी से जानते हैं। इस माता रानी के दरबार में हम आज पहुंचे हैं, जहां बाबा जी हमारे साथ में हैं। बाबा जी, इस परम पूज्य स्थान के बारे में और इसके महत्व के बारे में आप हमें बताएं। महत्व यही है भाई कि यहाँ पहले बन रहा जंगल रहा, बहुत घना जंगल था। यहाँ कोई माता जी का छोटी मोटी मूर्ति थी। धीरे धीरे 10-12 साल से हमने यहाँ जुटे हैं, तब से प्रयास करते करते माता जी का यहाँ तक आए हैं। 10-12 साल से हमने बहुत प्रयास करते करते माता जी का अर्चना करते करते, आशीर्वाद लेते लेते, भाई लोगों को बताते बताते ये स्थल पर अटे हैं कि अब माता जी की जय जयकार होने लगी है। बहुत भक्त लोग यहाँ आते हैं, मनोकामना पूरी होती है। जिसके खजुली है या कोई रोग है, दुख है, यहाँ पे माता जी के स्नान करके, गंगा जी
बह रही गंगा जी में स्नान करके माता जी का एक लोटा जल ला के आचमन जल स्नान करा के उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। आशीर्वाद मांगने पे उनको मनोकामना पूरा करती हैं माता जी। किस किस दिन भक्तों का यहाँ ज़्यादातर आना होता है? ज़्यादा भक्तों का सोमवार दिन माता जी का है। सोमवार के दिन बहुत भक्त लोग आते हैं, और उस दिन के बाद भी कोई कष्ट होता है या कोई परेशानी है तो मंगर की भी दिन भी लगती है। यहाँ पे बहुत दूर दूर के भक्त लोग आते हैं। दूसरी बात, गुरुवार के दिन बाबा का भी समाधि यहाँ पे है। बाबा का स्नान जो कोई करता है तो खजली दुख और जो और रोग हैं सब यहाँ पे बाबा जी क्षमा करते हैं। उनकी कृपा से सब भक्तों को लाभ मिलता है। तो यही सब बातें हैं भैया। और जंगल में है, जब से आए यहाँ पे देखिए कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी पीने के भी नहीं व्यवस्था थी। यहाँ कोई घना जंगल था, सब यहाँ जानवर लोग रहते थे, सब भक्त लोग आते थे दर्शन करने तो डरते थे। जब यहाँ पे हमने आए हैं, रहने लगे हैं, 12 साल हो गया मुझको रहते हुए यहाँ, तब से यहाँ पे बड़ा सौकार हो गया। दिनों दिन जनता जो है जनार्दन अब भी लगती है। पब्लिक यहाँ पे काफ़ी आती है। पहले माता जी का वह नहीं था, तो धीरे धीरे हमने बहुत प्रयास करके माता जी का दूर दूर के भक्त को बुला के उनको फ़ायदा हुआ है माता जी का। तो वही बहुत भीड़ होती है, आते हैं, लाभ मिलती है। दुख जो मन दिल से मानते हैं वो मनोकामना पूरा करती है माता जी। अच्छा, हर साल यहाँ पर विशाल भंडारा और श्रीमद् भागवत कथा का भी हाँ, ये आयोजन होता है जी। हर साल में। कथा का आप भक्त लोग से मदद मांग कर यहाँ पे हर कथा भागवत भी कराते हैं। घना जंगल में भागवत कथा कराते हैं। बस यही है कि यहाँ बैठने उठने का थोड़ा से तकलीफ़ है कि कोई बारादरी हो, हमारे जनता का बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और तो बहुत महान जगह है, आप खुद देखते हो आप लोग भाई साहब कि देखिए कितनी महान जगह है, कितनी बड़ी वह है, परंपरा है माता जी की। आप आए हैं, खुद आप ही जान लो कितना बड़ा सौभाग्य है माता जी के कि उनके दर्शन में आए हैं, तो कम से कम आशीर्वाद तो पाते हैं। अच्छा, इस जंगल के बाहर अगल बगल में कौन कौन से गांव हैं? ये जंगल के बगल में हमारा गांव पड़ता है, कोटवा पड़ता है, कोटवा के बाद नेवरा पड़ता है, नेवरा के बाद सड़वा पड़ता है, सड़वा के बाद बगेड़ी निरोजपुर पड़ता है। इस पार जो है एक गोड़पुरवा पड़ता है, उसके बाद कछिया है, वारा मऊ है, संजना है, और तुम्हारे मंझौटी परौली अल्होरा पड़ता है भाई साहब। यहाँ पे नदी है, नदी पे नाव लगती है, कभी नैया वाला रहता है कभी नहीं रहता है। भक्त लोगों को दिक्कत होती है आने जाने के लिए। तो हमने सोचा रहा है भक्त लोगों से नहीं कि कुछ सेवा पानी करिए, कुछ आशीर्वाद लगाइए कि एक पुल का व्यवस्था भी हो जाए यहाँ पे, तो बहुत बड़ी कृपा होगी। कभी कोई नेता राजनेता यहाँ पर कभी भंडारे में या उसमें आया कि नहीं अभी तक? हमने बहुत प्रयास किया नेता लोगों को बुलाने के लिए, निमंत्रण दिया, हाथ भी जोड़कर उनसे प्रार्थना भी किया, मगर आज तक कोई यहाँ पे आया नहीं। जो आया तो कोई काम नहीं किया है, देखकर चला गया है। अच्छा, ये हैंडपंप जो लगा हुआ है इस निर्जन स्थान में, आपके यहाँ परम पूज्य माता रानी के दरबार में, जी, ये हैंडपंप किसने लगवाया था? इसको हमने जनता से मांग कर 16-12 आना वही हम लोग जो बटोरते थे उसी जरिए से हमने लगवाया है। अच्छा, आप अपने निजी उससे निजी स्थल से। अच्छा बाबा जी, ये चूँकि बहुत ही घनघोर जंगल है और हमें करीब 3 किलोमीटर अंदर आना पड़ा, जंगल के अंदर 3 किलोमीटर आना पड़ा। ऐसे में आप यहाँ अकेले रहते हैं, जिस दिन भक्त लोग नहीं आते हैं उस दिन आप अकेले में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता है। माता जी हैं तो कौन डर लगेगा, जब मैया जी हैं साथ साथ तो उनकी सेवा में लगे हैं तो कैसे डर लगेगा। यहाँ कोई डर नहीं लगता है, जो आता है माथा टेक कर चला जाता है माता जी के जंगल, घना माता जी के दर्शन करके। और हम यहाँ तो रातों दिन रहते हैं, जब से आ गए हैं तब से यहाँ से जाते नहीं हैं। कितना साल हो गया आपको आए हुए यहाँ? हमको आए हुए कम से कम 12 साल हो गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, घना जंगल था,
धीरे धीरे हमने साफ सफाई करते हुए माता जी को जो पाया है, तो उनके दर्शन पाकर यहाँ पे जब भक्त लोगों से बताने लगे हैं, तो भक्त लोग धीरे धीरे करके एक दूसरे से बताते हुए दर्शन करने आते थे। डेली घना जंगल हो गया, तो हम धीरे धीरे सोचा कि यहाँ पे एक विशाल भंडारे का प्रोग्राम करें माता जी का फिर जय जयकार हो, सब भक्त लोग का आशीर्वाद मिले। तो ये भंडारा जब से शुरू किया, तो भागवत और भंडारे का 10वीं के दिन नवरात्र में 9-10वीं का भंडारा का प्रोग्राम किया जाता है। प्रसाद हर नवरात्रि में होता हर है? नवरात्रि में नहीं, ये नवरात्रि में। अच्छा, ये शारदीय नवरात्रि इसमें जो है ये चैत्र वाली नवरात्रि, चैत्र वाली में हर साल जो है हर 10वीं साल के दिन भंडारा होता है। और उससे पहले आप के यहाँ श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम होता है। जी। अच्छा, ये जो गुरुवार की मान्यता है कि यहाँ जिन लोगों को खुजली होती है, हाँ, उस लोगों को आते हैं और यहाँ जो है स्नान करने के बाद पूजन अर्चन करते हैं, उसके बाद उनको फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा होती है। वो भक्त लोगों से पूछिए कि हाँ हमको कितना फ़ायदा है, वो खुद बताएंगे, अपने कथा बताएंगे कि हाँ हमको फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है। तो वो लोग खुद अपना ही सब वह करने लगते हैं कि हाँ हमें फ़ायदा है। हम तो बताएंगे तो कोई भी वह नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, मगर बाबा का कृपा है कि वो भक्त लोग आते हैं, सैकड़ों लोग, उनसे पूछिए वो अपने बताने लगते हैं कि हमारा आज बाबा ये फ़ायदा हुआ, हमारा ये फ़ायदा हुआ। इसी तरह से सब जनता बटुरती है। अच्छा, शासन प्रशासन या अपने यहाँ के नेता विधायक जी से आप क्या कहना चाहते हैं इस स्थान के बारे में? ये स्थान के बारे में हम चाहते हैं नेता विधायक लोगों से हाथ जोड़कर कि यहाँ एक सुविधा सड़क दे दी जाए, और दूसरी बात एक रैन बसेरा का सुविधा कर दिया जाए कि यानी बारिश होने लगती है तो भक्त को परेशानी होती है, बैठने उठने का भी दिक्कत होती है, हमको भी दिक्कत होती है। कोई सामान रख दो, आते हैं बंदर उठा ला जाते हैं, सीधा सामान भी खा जाते हैं सब, तो इसीलिए थोड़ा तकलीफ़ है। तो यही कहते हैं हम, हाथ जोड़कर मिनती करते हैं, अर्चना करते हैं कि एक हो सके तो एक रैन बसेरा का जुगाड़ कर दें, और एक लाइट व्यवस्था का भी जुगाड़ हो सके तो कर दें, तो बहुत अच्छी बात होगी। माता जी की 100 बार दुहाई करते हैं कि हाँ कि माता जी से आप लोग जुड़िए, कम से कम आशीर्वाद लीजिए। यही मनोकामना हमारी है कि माता जी का जय जयकार हो, और एक रैन बसेरा ज़रूरी है, एक सुविधा पानी का भी हो जाए और तो अच्छी बात है, क्योंकि तकलीफ़ किसी जनता का न होए। जनता आती है तो यही चाहती है कि एक यहाँ बाबा जी बैठने का, भोजन कराने के कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं 100 बार हाथ जोड़कर मिनती करते हैं कि इतने सालों से हैं तो कम से कम कोई नेता भी सुन ले। ये मेरी पुकार तो बहुत अच्छी बात होगी, माता जी की जय जयकार होगी, उसी के साथ में सब जनता को भला होगा। शुभ नाम क्या पड़ता है बाबा जी आपका? हमारा शुभ नाम है जगजीवन प्रसाद निषाद।